हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। कहानी है बिल्ली की और लोमड़ी की। साथ के साथ मैं कहानी के साथ मैं आपको ग्रामर भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जो भी ग्रामर के रूल होंगे और वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के बारे में भी एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। जो भी वोकैब होगी उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो आप कहानी को लास्ट तक देखना। आप वोकैब भी सीखोगे, ग्रामर भी सीखोगे, साथ के साथ में इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाओगे बहुत ही आसानी से। देखो, आज की कहानी का टाइटल है कैट्स वन ट्रिक, यानी कि बिल्ली की एक चाल। देखो, जो अपोस्ट्रोफी एस होता है ये किसका सेंस देता है? ऑफ प्रपोजिशन का। ऑफ प्रपोजिशन मीन्स का, के और की। देखो, यहाँ पर जो हिंदी अर्थ निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है? बिल्ली की एक चाल। तो ये आप समझ गए होंगे, अब से इसको ध्यान में रखना। अभी हम शुरू करते हैं। देखो, ए फॉक्स एंड ए कैट मीन्स एक लोमड़ी और एक बिल्ली वर स्ट्रोलिंग, यानी कि घूम रहे थे, अराउंड आस पास, इन द फॉरेस्ट, कहाँ पर? जंगल में। अभी इसकी ग्रामर देखते हैं। देखो, एंड से जब भी दो नाउन को कनेक्ट किया जाता है तो वो कैसे बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। तो वर्ब भी कैसी यूज की गई है? प्लूरल यूज की गई है। और देखो, स्ट्रोलिंग क्या है? आईएनजी है, बर के साथ में आईएनजी यूज किया गया है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। जब भी पास्ट में कोई एक्शन होता है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। देखो, स्ट्रोलिंग यानी घूम रहे थे, वो कुछ काम कर रहे थे, जारी था एक्शन घूमने का, इसलिए इसको यूज किया गया है। अभी हम आगे देखते हैं। सडनली यानी कि अचानक। द फॉक्स आस्क्ड, यानी कि लोमड़ी ने पूछा। देखो, क्या पूछा? ये आस्क की सेकंड फॉर्म है, ए एस के की। और सेकंड फॉर्म का यूज कब करते हैं हम? पास्ट सिंपल में। क्या पूछा उसने? डू यू नो, क्या तुम जानती हो? एनी ट्रिक्स, यानी कि कोई भी चाले। देखो, क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। और यू कैसा वो है? प्रोनाउन। इसको सेकंड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। और कैसा सेंस देता है? प्लूरल का। तो वर्ब भी कैसी यूज की गई है? प्लूरल यूज की गई है। और डू और डज और डिड के साथ में कौन सी वर्ब यूज की जाती है? हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। द कैट थॉट फॉर ए मिनट, यानी कि बिल्ली ने सोचा। फॉर ए मिनट यानी कि एक मिनट के लिए। एंड देन सेड, और उसके बाद कहा। देखो, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, THINK की। और ये से की सेकंड फॉर्म है, ऐसे बाई की। यस यानी कि हाँ, जस्ट वन, केवल एक। कितनी ट्रिकें जानती थी वो? केवल एक। देखो, जस्ट वन, फॉक्स ने बोला जस्ट वन, केवल एक। हा हा हा, वो हंसती है। आई नो, मैं जानती हूँ। सो मैनी ट्रिक्स, यानी कि बहुत सारी चालें। देखो, मैनी क्या है? मैनी को हम डिटर्मिनर बोलते हैं। कैसा डिटर्मिनर है? ये हमेशा अपने साथ कैसी नाउन यूज करता है? प्लूरल इन नाउन यूज करता है। तो आप ध्यान रखना। लेट मी टीच यू, यानी कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ। सम टू, कुछ और भी चालें। दे विल बी हेल्प, दे विल बी ऑफ हेल्प इन ट्रेवल, यानी कि वे तुम्हारी परेशानी में मदद करेंगी। इन ट्रेवल का मतलब होता है परेशानी में। सडनली अचानक। द कैट सॉ, यानी कि बिल्ली ने देखा। सम डॉग्स, यानी कि कुछ कुत्ते। कमिंग, आ रहे थे। टूवार्ड्स, उनकी ओर। देयर डायरेक्शन, यानी कि उनकी दिशा की ओर कुछ कुत्ते आ रहे थे। देखो, ये सी की सेकंड फॉर्म है, SEE की। और डॉग्स कैसा है? यहाँ पर सम के बाद में देखो, अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन का यूज किया जा सकता है। यदि हम काउंटेबल का यूज करेंगे तो कैसा यूज करेंगे? प्लूरल का यूज करेंगे। और कमिंग क्या है? यहाँ पर कमिंग को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि ING फॉर्म वर्ब की। और इसको कब यूज किया जाता है? जिस भी नाउन के साथ में इसको लगाया गया है, यदि वो उस काम को खुद कर रहा है तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ING फॉर्म का यूज करते हैं। यदि वो उस काम को नहीं कर रहा है तो हम
पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखो डॉग्स खुद आ रहे थे, तो कैसी फॉर्म का यूज किया गया है, आईएनजी फॉर्म का। तो ये चीज आप ध्यान रखना। देखो इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही, द कैट या मीन्स बिल्ली, जंप्ड अप यानी कि उछल गई या फिर कूदी, एंड सेट और बैठ गई, ऑन ए ब्रांच एक शाखा पर, ऑफ द ट्री किसकी पर, पेड़ की शाखा पर। वह उचक्कर तुरंत पेड़ की शाखा पर बैठ गई। देखो ये जंप की सेकंड फॉर्म है JUMP, और ये किसकी सेकंड फॉर्म है, सिट की, SIT, सिट की। वट लेकिन, द फॉक्स मीन्स बिल्ली, केप्ट स्टैंडिंग देयर, बिल्ली वहीं पर, वो लोमड़ी थी वो वहीं पर खड़ी रही। देखो ये कीप की सेकंड फॉर्म है, KEEP। इसके साथ में हमेशा वर्ब की ING फॉर्म का यूज किया जाता है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। थिंकिंग ऑफ सोचते हुए, विच ट्रिक यानी कि कौन सी चाल, टू यूज उपयोग करनी चाहिए, टू स्केप बचने के लिए, द डॉग्स यानी कि कुत्तों से। क्या सोचती रही हुई कि भाई कौन सी चाल यूज करें हम कुत्तों से बचने के लिए। देखो टू प्रपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, बाकी सभी प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ING फॉर्म का यूज किया जाता है। द डॉग्स यानी कि कुत्ते, सॉ देखा, द फॉक्स मीन्स लोमड़ी को, एंड स्टार्टेड और शुरू हो गए, चेजिंग यानी पीछा करना, हिम यानी कि उसका। कुत्तों ने लोमड़ी को देखा और उसका पीछा करना उन्होंने चालू कर दिया। द फॉक्स यानी कि बिल्ली, hadn't yet decided a trick to use, means the fox hadn't yet decided यानी कि बिल्ली ने अभी भी निर्णय नहीं लिया था या फिर डिसाइड नहीं किया था, ए ट्रिक कोई भी चाल को, टू यूज यानी उपयोग करने का। यानी कि फॉक्स अभी तक सोच भी नहीं पाई थी कि कौन सी चाल वो यूज करें। एंड और ही गॉट कॉट बाय द डॉग्स, और वह कुत्तों के द्वारा पकड़ी गई। सडनली अचानक, थ्री डॉग्स यानी कि वो तीनों कुत्ते, हर्ड यानी कि उन्होंने सुना, द लॉयंस रोअर किसकी, शेर की दहाड़ को, फ्रॉम फार यानी कि दूरी से, एंड रैन अवे और वो भाग गए। देखो ये हियर की सेकंड फॉर्म है, HEAR की, और अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो अपोस्ट्रोफी एस मैंने बता दिया आपको ऊपर ऊपर शुरुआत में, वो किसका सेंस देता है, का के की का सेंस देता है। द फॉक्स लाइफ यानी कि जो लोमड़ी का जीवन था या फिर लोमड़ी की जो जिंदगी थी, गॉट स्पेयर्ड बकस दी गई यानी कि वो बच गई। स्पेयर देखो SPARE, स्पेयर मीन्स होता है बच जाना या फिर छोड़ देना, किसी को बख्श देना। द कैट मीन्स बिल्ली, जंप्ड डाउन यानी नीचे की तरफ कूदी, एंड सेड और कहा, सी देखो, ओनली वन ट्रिक यानी कि केवल एक चाल, इज इनफ पर्याप्त है, व्हेन इन नीड जब जरूरत में पड़े या फिर जब जरूरत पड़े। देखो अब कहानी का मोरल क्या है, ब्रैगिंग डज नॉट हेल्प एनीवन इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, यानी कि मुसीबत के समय सेकी बगेरना या फिर डींग हाँगना। देखो ब्रेगिंग क्या होता है, सेकी बगेरना या फिर डींग हाँगना, यानी कि बड़ी बड़ी बातें बोलना। मुसीबत के समय जो डींग हाँगना होता है वो किसी की मदद नहीं करता है। तो यही इस कहानी का टाइटल है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। प्लीज शेयर दिस स्टोरी विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल।